समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर युवा फ्रंटल संगठनों को छात्र नौजवान पीढ़ी जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम दिया है। मुझे मंडल का प्रभारी बनाया। जितने भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो अलग अलग मंडल के प्रभारी हैं। हमारे पास 3 मंडल की जिम्मेदारी है, जिसमें गोरखपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी है। हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत गोरखपुर से की थी 9 अगस्त को, और देवरिया, कुशीनगर होते हुए आज महाराजगंज आने का अवसर मिला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इसमें सदस्यता अभियान का कार्यक्रम रखा है, और यूथ फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष, हमारे चारों यूथ फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में जाएंगे, जहां जो डिग्री कॉलेज होंगे वहां जाएंगे, छात्र छात्राओं को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। और विभिन्न कार्यक्रम उसके बाद भी हैं कि हम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के अंदर शिक्षक सम्मान का कार्यक्रम है, मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान का कार्यक्रम है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, तो जिसके तहत हमें आज महाराजगंज आने का अवसर मिला है। हमने कई सदस्य बनाए हैं आज, और जिस तरीके से रुझान दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी से लगभग छात्र और नौजवान परेशान हैं। रोजगार को लेकर, छात्रवृत्ति को लेकर, पेपर लीक को लेकर और आरक्षण को लेकर जिस तरीके से छात्र नौजवान पीड़ित है, वो भारी संख्या में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। अच्छा, जिस तरह से पूर्व के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सटे कई प्रदेशों में अपना प्रमुख भूमिका निभाई है, उस प्रकार उत्तर प्रदेश में ही केवल आपको जानकारी होगी छात्र सभा एक्टिव है, अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं है? देखिए, ये अन्य प्रदेशों में भी हमारे विंग हैं, अन्य प्रदेशों में भी हमारे पदाधिकारी हैं, और उत्तर प्रदेश इसलिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वजूद बहुत बड़ा है। अभी आपको देखने को मिला है कि जो लोकसभा का चुनाव बीता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जिस तरीके से जातीय समीकरण को सेट करते हुए टिकट दिया, जिस तरीके से पीडीए के लोगों को प्रमुख भूमिका निभाते हुए टिकट दिया है, आप देखिए पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी उभर कर आई है देश के अंदर। और ये नौजवानों में एक जुनून है, एक उमंग है, और अभी प्रदेश के अंदर ये आने वाला 2027 का चुनाव है, जिसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये छात्र नौजवानों के संगठनों को एक कार्यक्रम दिया है, और छात्र नौजवानों को जोड़ने का काम करने के लिए। और हमारे अन्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। अन्य प्रदेशों में भी हमारे पदाधिकारी हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो चुनाव है हमारे सामने 2027 का, जिसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने युवा फ्रंटल संगठनों को जिम्मेदारी दी। दिल्ली के एक निजी संस्थान में 3 छात्रों की मौत हो जाती है डूबने से, वहाँ छात्र सभा कहीं दिखाई नहीं दिया समाजवादी का? नहीं, बेहद ये दुखद घटना है, ये घटना बेहद दुखद है, और हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शोक संवेदना व्यक्त किया है, और ये भी कहा है कि जो ये एनओसीज दी जाती हैं वो अधिकारियों द्वारा दी जाती हैं, या अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ के एनओसीज दे देते हैं, या फिर वहाँ जाकर देखते हैं। अगर वाकई में अगर अधिकारी वहाँ गए होते तो एनओसीज मुझे लगता है कि नहीं दी गई होती। लेकिन ये घटना बहुत दुखद क्यों नहीं, अब सबने आंदोलन, हमने मांग रखी, हम लोगों ने लखनऊ के अंदर मांग रखी है, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी, हमारे छात्र सभा के संगठनों ने मांग रखी कि ये जांच होनी चाहिए। नहीं, सोशल मीडिया, ये आपको लगता है, हम लोगों ने लखनऊ के अंदर, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संगठनों ने, हमारे पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारियों ने ये मांग रखी कि ये जो घटना हुई है इसमें जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी उसे कार्रवाई होनी चाहिए। आप सोचो, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, और वो कार्रवाई कर किस पे रही है? सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों के लिए केवल दूसरे दल के लोग ही अपराधी दिखाई देते हैं, जो उनके कार्यकाल में छुपे हुए अधिकारी हैं, जिनकी वजह से इस तरीके की घटनाएं हो जा रही है, जिनके एनओसीज देने की वजह से इस तरीके की घटनाएं हो जा रही हैं, उसकी तरफ कार्रवाई नहीं कर रही। अब देखिए, हम लोगों ने मांग करी है, और हम हमेशा इस बात की मांग करते हैं कि कोई भी गलत काम न हो जिसकी वजह से हमारे लोगों की जान जाए। अयोध्या में होने वाले आगामी उपचुनाव में छात्र सभा किस तरह उभर के आएगी? देखिए, समाजवादी छात्र सभा ने पूरे प्रदेश के अंदर, और छात्र सभा ही नहीं, बस पूरे यूथ संगठनों ने जिस तरीके से काम किया है, कैडर का काम किया है, जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में गांव-गांव, घर-घर जाकर जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया है, जिसकी देन है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा में इतने बड़े अंतर से जीती है। और अभी जो आपको उपचुनाव दिखाई देगा, इस उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी के यूथ संगठनों पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, और बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ऐसे में छात्र सभा का क्या रोल रहा है, और किस तरह से पूर्व के चुनाव में छात्र सभा खुलकर सामने आएगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का छात्र और नौजवान ही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है,
आपको देखने को मिला होगा कि सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई हुआ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो छात्र और नौजवान। अभी आपने पूर्व में देखा कि जो नीट का एग्जाम होता है, आप सोचो इतनी बड़ी संस्थान इतने बड़े पेपर कराते हैं, 23 लाख बच्चों के भविष्य का मामला था, और ये क्या हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो भी पेपर लीक हो गए। तो सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है, आप सोचो यहाँ का नौजवान, हो सकता है कि हमारे मऊ और आगे जाता हो, सेंटर होते हो, एग्जाम सेंटर के अंदर जाता है, पेपर दे के जैसे ही निकलता है वैसे ही पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया है। तो ये भाजपा की, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे भाजपा की प्रदेश की सरकार हो, दोनों लीक सरकार है। ये बच्चों के पेपर, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर तक नहीं बचा पा रहे। तो ये छात्र जो हमारे संगठन है, इस पे भी आंदोलन किए, अन्य मुद्दों पे भी आंदोलन किए। जो आपने पेपर लीक को जो लेकर आप लोगों ने जो आंदोलन किया सड़कों पे, उसका कहीं लाभ नहीं मिला आपको चुनाव में? देखिए, अब लाभ तो, अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि 23 लाख के बच्चों के भविष्य का मामला था। मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार नौजवानों को शोषण कर रही है। अभी इसी आप अपने ही जनपद में आप एक बार पता कर लीजिएगा कि महाविद्यालय में पढ़ रहे स्टूडेंटों की कितनी परसेंट स्कॉलरशिप ये सरकार दे पाई है। वादे तो इनके बड़े बड़े हैं, मुद्दे तो इनके बड़े बड़े हैं, लेकिन धरातल पर आप जाएंगे तो धरातल पर एकदम पूरी तरीके से ये विफल रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंकड़ों की सरकार है, फर्जी आंकड़ों की सरकार है, लोग लुभावने वादों की सरकार है, और ढकोसला जो कह सकते हैं, जो बनाते हैं, ये बनाने वाली सरकार है। लेकिन अब मैं आपको दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अभी जो उपचुनाव हो रहा है, जो हश्र इनका लोकसभा के चुनाव में हुआ है, वही हश्र इनका उपचुनाव में भी होगा, और आने वाले 2027 में भी इनका यही असर होगा, और प्रदेश से सरकार हटाने का काम छात्र नौजवान करेंगे। पेपर लीक को लेकर आप लोग लड़ाई लड़ते हैं, क्या लग रहा है जो पेपर लीक में उनके दोबारा पुनः परीक्षा कराया जा रहा है, क्या लगता है स्वच्छ रूप से परीक्षा हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मंत्री भरे सदन में खड़े होकर कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ, और दूसरी तरफ कह रहा है कि जो पेपर लीक किए हैं वो पकड़े गए, उन पे कार्रवाई हो रही है। तो यहाँ तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि सदन के अंदर वो कह रहे हैं कि देश में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और दूसरी तरफ कर रहे हैं कि जो पेपर लीक करने वाले थे वो पकड़े गए, उन पे कार्रवाई हो रही है। तो यही इनके, ये भेदभाव करने वाली सरकार है, और अपने आप को ये मानते नहीं है, क्योंकि सबसे फेलोट की सरकार अगर देश में कोई बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की बनी है। सबसे कमजोर सरकार अगर कोई, जो बच्चों के पेपर ना बचा पा रहे हो, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर न बचा पा रहे हो, न पेपर करा पा रहे हो, तो ये इनकी मानसिकता बिल्कुल छात्र नौजवानों के लिए लेकर अपोजिट है। और जो हम लोगों को देखने को मिला है, हम आंदोलन करते रहे हैं, और ऐसे मुद्दे पर हम आंदोलन हमेशा छात्र नौजवानों के पक्ष में करते रहे। भाजपा विकास को लेकर कहती है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, इसको देखते हुए जो है नया संसद भवन बना है, उससे पानी टपकना और राम मंदिर से पानी टपकना, इस पर क्या कहना है? अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, जो एक हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि अपने मुंह में मिट्ठू बनना, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो प्रभु श्री राम के घर को, जिन्हें बनाने के लिए पूरे प्रदेश में न जाने कौन कौन से माहौल पैदा किए, और बताइए 1 साल भी नहीं हुआ, भगवान राम के मंदिर को भी टपकना पड़ा बारिश में। सोचिए, जब ये भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो संसद भवन तो बहुत छोटी चीज है इनके सामने। जो भगवान को धोखा दे सकते हैं तो हम लोग आम जनमानस के लिए क्या कह सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप बता दो कौन सा विकास हुआ। आप अभी एक्सप्रेसवे पे चले जाओ, 2 एक्सप्रेसवे हैं, आप तुलना कर लीजिए। एक एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार में बनी है, एक एक्सप्रेसवे इनकी सरकार में बनी है, जो उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डीपीआर तैयार करने का काम समाजवादी सरकार, लेकिन ये अच्छा रोड नहीं बना पाया। आप उस पर जर्क खाते हुए जाएंगे, और वहीं आप लखनऊ में जाएंगे तो एक अगर गिलास का पानी भी गाड़ी पर रख देंगे तो छलक कर गिर नहीं सकता। तो ये अंतर है, जहां मेट्रो लखनऊ में जितनी चली उतनी ही चली रह गई, IT सिटी जहां थी वहीं रह गई। तो जो समाजवादी सरकार में भी काम हुए, उस काम को ये आगे नहीं बढ़ा पाई। अभी आप देख लीजिए, आप महाराजगंज की स्थितियां आप जानते हो, विकास के माध्यम में आप देख लीजिए, यहाँ सड़कों पर गाय, गड्ढे, यही सब पाए जाते हैं, आवारा पशु पाए जाते हैं। इनका कोई दूसरा विकास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मामले में विफल रही है। समाजवादी पार्टी छात्र सभा जो सदस्यता के अभियान चला रही है, इससे कितना लाभ मिलेगा आगामी 2027? देखिए, पूरे प्रदेश में जो रुझान आ रहा है, जब हम महाविद्यालय के सामने सदस्यता अभियान को शुरू कर रहे हैं तो बड़ी संख्या में छात्र और नौजवान, छात्र छात्राएं समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के लिए उत्सुक है। और हमें दिखाई जो दे रहा है कि यही नौजवान जो 2024 में समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने का काम किया, देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनाने का काम किया, वही छात्र नौजवान 2027 में छात्र नौजवान और पीडीए समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाएगा, और ये जो योगी की कमजोर सरकार है उसे इस प्रदेश से हटाने का काम करेगा।